हेलो एवरीवन। नेटवर्क एनालिसिस की लेक्चर सीरीज में हमने पिछले 2 लेक्चर्स में फर्स्ट ऑर्डर सर्किट को डिस्कस किया था, जिसमें हमने आरसी और आरएल सर्किट डिस्कस कर लिए थे। तो आज आरसी और आरएल सर्किट पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, द टाइम कांस्टेंट फॉर द गिवन सर्किट विल बी। ठीक है, तो टाइम कांस्टेंट क्या था हमारा? टाउ। टाउ फाइंड आउट करना है और ये देखना है, हमें पहचानना है कि सर्किट हमारा आरसी सर्किट है या आरएल सर्किट है। तो यहाँ पर देखिए, ये सर्किट जो है हमारा आरसी सर्किट है, इसमें केवल रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस है। तो इस केस में टाइम कांस्टेंट टाउ जो है वो हमारा होता है आरसी। ठीक है, जहाँ पर आर जो है आर इक्विवेलेंट होता है, और अगर सी जो है एक से ज़्यादा कैपेसिटर कनेक्टेड है तो कैपेसिटेंस का भी हमें इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना होगा। तो इस सर्किट में हमारे 3 कैपेसिटेंस कनेक्टेड हैं, एक साइड पर ही हैं, तो आसानी से हम इनका सी इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो कैपेसिटेंस हैं ये हमारे पैरेलल में कनेक्टेड हैं, और इनका जो इक्विवेलेंट होगा वो इसके सीरीज में कनेक्टेड होगा। तो सी इक्विवेलेंट 1 पैरेलल 1 और उसके साथ ये जो सीरीज में हो जाएगा 1। तो कैपेसिटेंस में 1 और 1 का पैरेलल इक्विवेलेंट हो जाएगा 2 फैरेड, और वो हो जाएगा हमारा सीरीज में 1 के। तो हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा 2/3 फैरेड आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम आर इक्विवेलेंट निकालेंगे अक्रॉस सी। ठीक है, तो इस कैपेसिटेंस के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमें आर टी एच फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो जनरली इसको हम आर टी एच की तरह ही फाइंड आउट करेंगे। तो आर टी एच फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो करंट सोर्स है उसको हम ओपन कर देंगे। ठीक है, जब करंट को ओपन सोर्स करेंगे तो इक्विवेलेंट सर्किट होगा वो हमारा कुछ इस टाइप से होगा। ये था हमारा सी इक्विवेलेंट, और सी इक्विवेलेंट आया था हमारा 2/3 फैरेड। अब इस सी के अक्रॉस ही हमें, सपोज ये हमारे पॉइंट ए हैं और पॉइंट बी हैं, इसके अक्रॉस ही हमें जो है आर टी एच फाइंड आउट करना है। 3 ओम 3 ओम, और जो 3 एम्पियर का करंट सोर्स है उसको हमने ओपन कर दिया। तो हमारा जो रेजिस्टेंस होगा वो हो जाएगा 3 and 3 6 ओम। तो टाउ इक्वल टू होता है आर सी। आर हो गया हमारा 6 इंटू सी था हमारा 2/3, तो ये हो जाएगा हमारा 4 सेकेंड। ठीक है, ये टाइम कांस्टेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी हमसे टाइम कांस्टेंट ही पूछा गया है, और ये भी हमारा आरसी सर्किट ही है। ठीक है, और सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है, कैपेसिटेंस की वैल्यू भी दे रखी है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? बिल्कुल उसी तरह से हमें क्या करना होगा, आर इक्विवेलेंट, और आर इक्विवेलेंट जो है सी के क्रॉस फाइंड आउट करना होगा। अब देखिए, इसमें एक ही कैपेसिटर है, तो हम क्या करना है, वी नीड टू कैलकुलेट आर इक्विवेलेंट अक्रॉस सी। आर इक्विवेलेंट क्या है, देखिए, आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए पहले हम सर्किट को सिंप्लीफाई करेंगे। ये हमारा R2 R3
देखिए ये R1 होगा यहाँ पर। उसके बाद ये हमारा स्विच है, इसे हम ओपन कर देंगे। अब इस सर्किट से हमें क्लियर हो रहा है कि ये R3 और R1 जो है वो पैरेलल में, और उनके साथ R2 जो है वो सीरीज में होगा। तो जो हमारा R इक्विवेलेंट हो जाएगा वो होगा R3 पैरेलल R1 प्लस R2। R3 की वैल्यू जो है क्वेश्चन में दे रखी है हमारी 4 एम्पियर। 4 पैरेलल 4 प्लस 1 जो हमारा आएगा 3 ओम। अगेन हम टाउ इक्वल टू RC से फाइंड आउट कर लेंगे। R इक्विवेलेंट आया हमारा 3 और C की वैल्यू जो है क्वेश्चन में गिवन थी 100 माइक्रोफैरड। तो टाउ इक्वल टू आ जाएगा हमारा 300 माइक्रोसेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन टाइम कांस्टेंट। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल उसी तरह होगा, लेकिन इसमें देखिए हमारा इंडक्टर है, कैपेसिटर नहीं है, तो ये बन गया हमारा आरएल सर्किट। और आरएल सर्किट में जो टाइम कांस्टेंट टाउ है वो क्या होता है हमारा R/L। तो इसका मतलब है हमें इंडक्टर के अक्रॉस R इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना होगा। फॉर determine tau we need to find RTH across L। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए। अब देखिए यहां पर जो ये है हमारा वो है डिपेंडेंट सोर्स। ठीक है, तो डिपेंडेंट सोर्स अगर हमारा कनेक्टेड है तो RTH हमने थेवेनिन थ्योरम में डिस्कस किया था। हम क्या करेंगे, टर्मिनल्स के अक्रॉस जो है हम एक 1 एम्पियर या 1 वोल्ट का सोर्स एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम 1 एम्पियर का सोर्स एज्यूम कर लेते हैं। ये था हमारा IL/4 एम्पियर। ट्वेंटी ओम 10 ओम। और यहाँ पर जो है इंडक्टर के अक्रॉस हमें RTH फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर हम एक 1 एम्पियर का करंट सोर्स एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, अब इस करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, तो हमने करंट सोर्स भी इसी डायरेक्शन में एज्यूम किया है। ठीक है, अब यहाँ पर इंडक्टर था, यानी ये जो करंट होगी वो IL होगी 1 एम्पियर। ठीक है, यहाँ पर भी हमारी 1 एम्पियर होगी, और ये IL/4 जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1/4 एम्पियर। यानी ये जो 1 एम्पियर जा रही है, अगर इस ब्रांच में 1/4 एम्पियर है तो इस ब्रांच में कितनी होगी 3/4 एम्पियर। अब जो है पोलैरिटी होगी वो होगी हमारी माइनस से प्लस। ठीक है, ये वोल्टेज सोर्स। तो यहाँ पर अगर हम KVL लगा लें
इस तरह से। तो देखिए माइनस से प्लस v माइनस 3/4 इंटू 20 माइनस, यहाँ पर 1 एम्पियर है इस ब्रांच में, 1 इंटू 10 इक्वल टू 0। तो वोल्टेज जो है वो हमारा 25 वोल्ट्स आ जाएगा। ठीक है, अब RTH हमें फाइंड आउट करना होगा। तो RTH इक्वल टू होता है हमारा V/I। V जो है हमने फाइंड आउट कर लिया 25, और करंट जो कितनी आई थी हमारी, हमने एज्यूम की थी 1, तो 25 ओम हमारा RTH हो गया। अब इंडक्टर के केस में हमने बताया था टाउ इक्वल टू होता है R/L, टाइम कांस्टेंट L/R होता है, L/R। ठीक है, यहाँ पर भी हमारा L/R होगा। तो इंडक्टर जो है वो हमारा 5 है और रेजिस्टेंस आया 25, यानी 0.2 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में जो है हमारे पास VC एट 0 गिवन है 15 वोल्ट, और हमसे कह रहे हैं VC, VX और IX फाइंड आउट करना है। तो वी नो दैट ये भी हमारा क्या है, RC सर्किट है। तो RC सर्किट में हमने VC जो है क्या सॉल्व करके निकाला था, VC इक्वल टू V0 e⁻ का T/टाउ। तो अगेन टाउ अगर नहीं भी पूछा गया है तो भी हमें टाउ फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, और RC सर्किट में टाउ इक्वल टू होता है RC, तो हमें R इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना होगा। तो फॉर RTH अक्रॉस C क्या हो जाएगा हमारा, ये कैपेसिटेंस है, यहाँ पर इसको हमने ओपन कर दिया, ये 12 ओम, ये 8 ओम। तो R इक्विवेलेंट 8 और 12 हो जाएगा हमारा 20, और 20 और 5 होगा पैरेलल में, 5 पैरेलल 20 हो जाएगा हमारा 4 ओम। ठीक है, तो टाइम कांस्टेंट हम निकालेंगे R इक्विवेलेंट इंटू C। R इक्विवेलेंट आया 4 इंटू कैपेसिटेंस की वैल्यू थी हमारी 0.1, तो हो जाएगा हमारा 0.4 सेकेंड। अब सबसे पहले हमसे पूछा गया है VC डिस्चार्जिंग के केस में, VC इक्वल टू V0 e⁻ T/टाउ। तो V0 जो है वो गिवन है हमारा 15 वोल्ट, ये हो जाएगा हमारा 15 e⁻T/टाउ। टाउ की वैल्यू है 0.4, तो इसे हम लिख सकते हैं 15 e⁻².5 T। सेकंड हमसे पूछा गया है VX। अब VX कहाँ पर है, देखिए VX है हमारा ये, ठीक है, और ये हमारा VC, दोनों पैरेलल में है। यहाँ पर हम वोल्टेज डिवीजन रूल लगा सकते हैं। VX क्या हो जाएगा, VC, ये है VC इंटू ये रेजिस्टेंस 12 दोनों का सम, तो VC इंटू 12 प्लस 8। तो VC की वैल्यू आई थी हमारी
15 e to the power minus 2.5 t इंटू 12/20। तो ये हो जाएगा 15 e to the power minus 2.5 t इंटू ये हो जाएगा हमारा 0.6। तो रह जाएगा हमारा 9 e to the power minus 2.5 t वोल्ट। ठीक है, अब थर्ड हमसे पूछा गया है Ix। ठीक है, तो Ix कहाँ पर है? Ix इस ब्रांच में है। ठीक है, तो जस्ट Ix इक्वल टू हो जाएगा हमारा Vx अपॉन R, रेजिस्टेंस है 12 वोल्ट। तो Ix इक्वल टू Vx अपॉन R, Vx हमने निकाल दिया 9 e टू पावर माइनस 2.5 t डिवाइडेड बाई 12। ये हो जाएगा हमारा 0.75 e टू पावर माइनस 2.5 t एम्पियर। तो इस तरह से हम सोर्स फ्री सर्किट के क्वेश्चन जो है आसानी से डिस्कस कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।